नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डैनलॉ में। आज हम समझने वाले हैं बेजिंग एग्रीमेंट क्या होता है। बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे बेजिंग एग्रीमेंट होता क्या है। आम भाषा में समझे तो टर्म वेज का अर्थ है एक शर्त यानी कि बेट लगाना, जहां पर दो पार्टीज एक ऐसे एग्रीमेंट में एंटर करते हैं जहां इस शर्त पर कि पहली पार्टी दूसरे पक्ष को यानी कि दूसरे पार्टी को अनसर्टेन इवेंट होने पर एक फिक्स्ड अमाउंट देगी यानी कि निश्चित राशि भुगतान करेगी और दूसरी पार्टी पहले पार्टी को भुगतान करेगी यह इवेंट नहीं होने पर, या अगर यह इवेंट नहीं होती है तो इसे वेजरिंग एग्रीमेंट कहते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में समझे, यहाँ पे दोनों पार्टी के पास चांसेस इक्वल होता है विन और लूज का, यानी कि हारने और जीतने का चांसेस दोनों के पास बराबर होता है। एक जैसे उदाहरण से समझे अगर, तो एक टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे से सहमत है। एक टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे से सहमत है कि यदि स्टूडेंट अपनी जुडिशरी एग्ज़ाम पास करता है, यदि स्टूडेंट अपनी जुडिशरी एग्ज़ाम पास करता है तो टीचर 1,000 रुपये स्टूडेंट को देंगे। समझ गए? टीचर 1,000 रुपये स्टूडेंट को देंगे। अगर स्टूडेंट जुडिशरी एग्ज़ाम नहीं पास करता है तो ये स्टूडेंट जो प्रॉमिस किया है कि वो स्टूडेंट 5,000 रुपये टीचर को देगा यानी कि शिक्षक को देगा। ये वेजरिंग एग्रीमेंट है यानी कि बाजी समझौता जिसको हिंदी में कहते हैं। अगर बात करें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यही चीज़ बताया गया है जहाँ पर एग्रीमेंट बाई वे ऑफ वेजर वाइड, एग्रीमेंट बाई वे ऑफ वेजर आर वाइड एंड नो सूट शैल बी बाउट फॉर रिकवरिंग एनीथिंग alleged to be borne on any wager or entrusted to any person to abide the result of any game और अदर अनसर्टेन इवेंट्स ऑन विच एनी वेजर इज़ मेड। कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं, आगे डिस्कस करेंगे। चलिए अब आते हैं एसेंशियल्स ऑफ वेजर पे। अगर एसेंशियल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले ये बताया गया है इट मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन एन अनसर्टेन इवेंट, यानी कि एग्रीमेंट तभी एक वेजरिंग एग्रीमेंट होगा। ये बहुत ज़रूरी है कि सब्जेक्ट मैटर एग्रीमेंट का डिपेंडेंट हो अनसर्टेन इवेंट से, जैसे कि इसका बेसिक इंग्रेडिएंट है। अब आते हैं सेकेंड एसेंशियल पे, तो यहाँ पे ये बताया गया है देयर इज अ म्यूचुअल चांस ऑफ गेन और लॉस, बोथ द पार्टीज शुड हैव म्यूचुअल चांस ऑफ विनिंग और लूजिंग, तभी वो माना जाएगा वेजरिंग एग्रीमेंट। दोनों पार्टी के पास होना चाहिए म्यूचुअल चांस, हारने और जीतने का संभावना बराबर होना चाहिए, चाहे तो वो हार सकता है चाहे तो वो जीत सकता है, यही संभावना है। जैसे एग्जाम्पल से समझे तो एक क्रिकेट मैच शुरू होने वाला है दिल्ली में, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जिसमें अगर मैच इंडिया जीतती है तो पल्लव एग्री किया कि वो निशांत को 2,000 रुपये देगा यानी भुगतान करेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया जीतती है तो निशांत एग्री किया कि वह 2,000 रुपये पल्लव को देगा। हेयर बोथ द पार्टीज हैव चांस टू विन और लूज। बहुत आसान शब्दों में आप समझ गए। अगर नेक्स्ट एसेंशियल की अगर बात करें तो नेक्स्ट एसेंशियल में ये बताया गया है नीदर ऑफ द पार्टीज मस्ट हैव कंट्रोल ओवर द इवेंट। अगर किसी पार्टीज ने इन्फ्लुएंस किया या अनसर्टेन इवेंट को कंट्रोल करने का कोशिश करता है तो वह वेजर नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, संगीता और कृष्णा एक एग्रीमेंट में आते हैं जहां अगर संगीता जॉब से रिजाइन करती है तब कृष्णा 2,000 रुपये संगीता को देगा। ध्यान में रखिएगा कि संगीता जॉब से रिजाइन करती है तब कृष्णा 2,000 रुपये संगीता को देगा, और संगीता 2,000 रुपये कृष्णा को तब देगी जब संगीता रिजाइन नहीं करती है। यहाँ पर देखा जाए तो संगीता का कंट्रोल रेजिग्नेशन पर पूरा तरह से है, ये शर्त नहीं है, यानी कि वेजर नहीं है। रिजाइन करती है तब पैसे मिलेंगे, अगर रिजाइन नहीं करती है तब उसे पैसे देने पड़ेंगे। तब वो रिज़ाइन क्यों करेगी? उसके पास रेजिग्नेशन का पूरा कंट्रोल है। ये बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझ में आ गया। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस पे आए तो सबसे पहला एक्सेप्शन की अगर बात करें तो ये इंश्योरेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। यानी कि इंश्योरेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है आपको पता ही है कि यहाँ पे इंश्योरेंस इसलिए होता है टू इंडेमनीफाई, मीन्स सेफ गार्ड करने के लिए किसी एक पार्टी का इंटरेस्ट को। तो ये तो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट है, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। ऑन द अदर हैंड कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता है हैपनिंग और नॉन हैपनिंग इवेंट्स को लेकर, जैसे कि मैंने बताया है। तो इंश्योरेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो एक्सेप्शन टू वेजर्स में आता है। या फिर बात करें कंपटीशन इन्वॉल्विंग स्किल, अगर कोई स्किल से रिलेटेड कोई कंपटीशन है
तो इट इज़ नॉट टू बी वेजर सिंस दे, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बीनिंग ऑफ सच इवेंट जो होता है वो डिपेंड होता है स्किल पे, क्योंकि यहाँ पे संभावना ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ शर्त से रिगार्डिंग है या फिर कुछ ऐसा संभावना है कि ये यहाँ पर वेजर वगैरह नहीं है, बिल्कुल कोई बेट नहीं लगता है। यहाँ पे स्किल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि क्रॉसवर्ड पजल्स के बारे में जानते हैं, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स के बारे में जानते हैं, जैसे कि रमी गेम भी है एक तरीके से स्किल ही है, आपको समझना चाहिए ये। हॉर्स रेसिंग कंपटीशन की अगर बात करें तो हॉर्स रेसिंग कॉम्पिटिशन्स भी एक तरीके से स्किल ही है इसमें, जैसे कि यहाँ पे कुछ रिवॉर्ड वगैरह कंपटीशन जो 500 से ज़्यादा का कंपटीशन होता है, मतलब सच कॉम्पिटिशन्स ऑफ अमाउंट मोर देन 500 इज़ नॉट कंसिडर्ड अनलॉफुल, समझ गए। तो हॉर्स रेसिंग कंपटीशन भी कहीं ना कहीं स्किल लगता है इसमें इस तरीके से। या फिर शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन्स की अगर बात करें तो ये भी एक्सेप्शन के अंदर आता है। शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन भी एक तरीके से बैट नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ जो को समझना है, समझ गए। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेटर ऑन समझेंगे कभी बाद में। मुझे लगता है ये जो टॉपिक है वेजरिंग एग्रीमेंट ये आपको समझ में आ गया होगा, आगे और टॉपिक लाऊंगा मैं। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ताकि मैं और वीडियोज ला सकूँ ऐसे ही। सो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।